अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम छत पर आए हैं इस मौसम का मज़ा लेने के लिए। तो देखो, सर्दियों का मौसम का मज़ा लेने के लिए लोग बाहर घूमने जाते हैं और अब हमारे यहाँ ऐसा मौसम हो गया है तो हम छत पर आकर ही ले लें, कहीं नहीं गए तो, है ना। तो ये देखो, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। तो आज कोहरे का दूसरा दिन है और कल जैसा लगा था वैसा ही आज लगा हुआ है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और मैं इस कोहरे को देखकर ये सोच रही हूँ कि बच्चों की छुट्टियों का आज लास्ट डे है, ठीक है। और अगर ऐसा कोहरा लगा तो ऐसे में गाड़ी तो चल नहीं सकती है, कैसे जाएंगे हाईवे पे, ठीक है ना। तो शायद अगर ऐसा कोहरा लगता रहा तो आगे चल के भी छुट्टी हो सकती है। मुश्किल लग रहा है कि बच्चे सोमवार से स्कूल जाए, है ना। तो देखते हैं कि आज ही लग के रह जाएगा। वैसे तो दोपहर होते होते हट जाता है, धूप भी निकल आती है। कल बढ़िया सी धूप निकल आई थी, तो दोपहर की तो कोई हेडिंग नहीं, लेकिन बच्चों को तो सुबह सुबह ही इस टाइम पर स्कूल जाना रहता है और होमवर्क वगैरह भी उनका हो गया है। तो ऐसे कर रहे हैं बच्चे आराम से, जब तक सोना होता है जब तक सोते हैं, जब तक उठना होता है जब तक उठते हैं। रात में भी लेट सोते हैं और सुबह भी, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पर उठाने का या उन पे ये चीज़ की पाबंदी लगाने का कि सो जाओ सुबह जल्दी उठना, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी उठ के करेंगे भी क्या वो, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं भी नहीं करती हूँ कुछ कि तुम जल्दी सो जाओ या सुबह जल्दी उठ जाओ, इसलिए मैं भी सोने देती हूँ उनको कौन सा काम करना है। जब उठते हैं तब नाश्ता कर लेते हैं, है ना। ये बचपन है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और बिना किसी टेंशन की लाइफ, ये इंसान की लाइफ में एक बार आता है, तो इसको अच्छे से बच्चों को जीने दें, एंजॉय करने दें इस टाइम को। क्योंकि जब आप अपना बचपन याद करते हैं ना, तो अब उसको सिर्फ याद ही कर सकते हैं, उसको ला नहीं सकते हैं। क्या दिन थे कि मतलब जब तक सोना है तब तक सो और खेलना है खेलो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं कि ये करना है कि वो करना है। तो बचपन बचपन ही होता है, उसमें नो टेंशन नो फिक्र, आराम से खाओ पियो सो। बहुत अच्छा टाइम होता है ना। चलो कोई नहीं, जिन इंसान को हर मोड़ पे चलना ही पड़ता है ना। चलो क्या बातें कर रही हूँ। बच्चों की बातें करी इसलिए। तो चलो फिलहाल अभी मैं आई थी छत पे, तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ और जो मौसम है वो दिखा देती हूँ। आज तो हवा चल रही है, कल हवा नहीं चल रही थी। कल मैं छत पर भी आई थी लेकिन हवा नहीं थी। आज तो है ना हवा चल रही है, सर्दी ने रुख बदल लिया है। चलो फिर नीचे चलते हैं, पहले बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं मौसम, ठीक है। मौसम देखो ये है यहाँ का मौसम। आज ना ये गली भी बिल्कुल करीब वाली गली भी ना धुंधली दिख रही है, यहाँ तक कि खेत पर भी ओस है। और ये सामने का खेत तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं। और ऊपर से ना हल्के हल्के बारीक बारीक बूंदे भी हैं, खड़ी हूँ ना तो ऐसे बूंदे पड़ रही हैं। और आज तो हवा चल रही है साथ ही साथ। ये देखो पूरी जो बालकनी है ना गीली हो रखी है, ये देखो ये ओस है। ये ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आ गया। इसके लिए कितना इंतज़ार करते, सर्दी नहीं पड़ रही है, सर्दी नहीं पड़ रही है। लो पड़ गई सर्दी, हो गई चालू सर्दी जनवरी से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नीचे। तो बस यहाँ पर मैंने जो नाश्ता बनाने की तैयारी है वो शुरू कर दी है। तो सबसे पहले भतुए को जो है ना साफ़ कर लिया है, इसकी जो
पत्तियां हैं वो तोड़ ली हैं और सारी जो डंडियां थी ना वो निकाल दी हैं और फिर इसको अच्छे से धोया है और फिर काट लेते हैं बारीक बारीक, मतलब जितना बारीक काटा जाए उतना बारीक काट लेते हैं। और इसको मैं बॉईल नहीं करूँगी, ऐसे का ऐसा ही जो है ना मैं इसको आटे में मिक्स करूँगी। कुछ लोग हैं जो बॉईल करके भी मिलाते हैं पीस कर, लेकिन मैं इसको इस तरीके से ही मिला रही हूँ, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं साथ ही साथ जो है ना बच्चों के आलू के पराठे की तैयारी भी करती जा रही। तो जो कटिंग का काम था वो मैंने कर लिया और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से दरदरा पीस के पहले तो मैंने भटूरे के पराठे के लिए पीसा और फिर यहाँ पर जो है ना आलू के पराठे के लिए ही पीस लिया, क्योंकि पहले मैं डाल नहीं रही थी वरना फिर मैं इकट्ठा ही जो है ना डाल देती पीस लेती। तो बस यहाँ पर ये दोनों तैयारी मेरी साथ में ही चल रही हैं। धनिया भी जो है ना मैंने कट करके डाल दिया है और यहाँ पर ये चटनी भी पीस कर साथ ही साथ रख दे रही हूँ। तो जिससे जो कटिंग वगैरह का सामान है ना वो मैं हटा दूँ, कचड़ा वगैरह जो भी है। तो साफ़ सफाई करके अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो जो भटूरे के पराठे के लिए वो मैंने मिक्स करके अच्छे से आटे में, आटा जैसे हम गूंदते हैं नॉर्मली वैसे ही गूंद रही हूँ। और इसमें क्या क्या डाला है वो बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले भटूरा कट करके डाला, फिर उसमें जो है ना मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा लहसुन दरदरा पीस के उसको मिक्स कर दिया और नमक डाला है, सौंफ डाली है। आप चाहे तो सौंफ की जगह अजवाइन यूज़ कर सकते हैं और गरम मसाला डाला। तो इस तरीके से आटा लगा लिया, सादा आटा भी लगा लिया। यहाँ पे आलू बॉयल हो गए, तो जो मैंने आलू के पराठे की तैयारी की थी उसमें आलू निकाल कर रख देती हूँ। सर्दी इतनी है, ठंडे हाथ इतने हैं कि हाथ से ही मैंने कुकर में से आलू निकाल लिए। बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहे थे, अच्छा लग रहा था बल्कि, क्योंकि बार बार हाथ धो रही हूँ ना तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना भरता भी मैंने बना कर रख दिया, मतलब मिक्स नहीं किया है, सिर्फ आलू फोड़ कर रख दिए। और यहाँ पर जो मलाई थी वो मैंने निकाल कर रख दी है। और हाँ, इससे पहले वीडियो में कमेंट आया था कि एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने जो घी निकाला था उसमें कितने दिन की मलाई यूज़ की थी। तो डियर मेरा ऐसा मतलब मुझे दिन तो याद नहीं रहती, लेकिन मैं जो भी टिफ़िन लेती हूँ उसको भर लेती हूँ जितने भी दिन में भरा जाता है। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डेली भी मलाई नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही यूज़ हो जाती है। तो इसलिए कोई मुझे दिन का याद नहीं रहता, बस मेरा जो टिफ़िन रहता है या डब्बा रहता है उसको मैं बस भर लेती हूँ और उसके बाद मलाई से घी निकाल लेती हूँ। तो अभी मैंने इस बार छोटा टिफ़िन लिया है तो ये जल्दी भर जाएगा, क्योंकि जो दूध लेकर आते हैं उसमें काफ़ी अच्छी मसाला से मलाई पड़ती है। तो टिफ़िन मेरा बहुत 4-5 दिन की मलाई से ही भर जाएगा वो। तो ये है। तो बस यहाँ पर जो पराठे हैं, अभी भटूरे के पराठे बना रही हूँ। तो बस इनको जो नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं उसी तरीके से बना ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगे थे चाय के साथ। तो चाय भी बनने मैंने साथ ही साथ रख दी थी। तो बस चाय बननी है एक साथ और पराठे ही बन रहे हैं। और बच्चों के लिए जो पराठे हैं वो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो अभी हम दोनों ही नाश्ता करेंगे, तो इसलिए बस हम दोनों के लिए ये भटूरे के पराठे बना ले रही हूँ। और काफ़ी इजी है लेकिन टेस्टी बहुत है। और भटूरा खाना अच्छा भी रहता है, क्योंकि ये भटूरे की जो कहते हैं तासीर गर्म रहती है। और सर्दियों के मौसम में अक्सर इंसान भटूरे के पराठे, भटूरे की पूड़ी तो इस तरीके से बना के खाते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता हमने अपना निकाल लिया है और मौसम में दिखा रही हूँ वैसा का वैसा ही है। और बच्चों के जो पराठे हैं अब मैं बनाने आ गई हूँ। नाश्ता हमारा हो गया है, अब बच्चे उठ गए हैं, ब्रश वगैरह उन्होंने कर लिया है। तो अब बस उनके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे जल्दी से सेक देते हैं। तो आलिया को दे देते हैं, आलिया खुद खा लेगी और इनाया को जो है मैं खिलाऊँगी। तो जो है ना बस यहाँ पर अभी मैं इस तरीके से आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो ये तो सभी को आते ही हैं और कई बार मैंने भी बताए हैं। तो ज़्यादा इसमें मिर्ची वगैरह तीखापन मैंने नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा तीखा कम खाते हैं इसलिए, और वैसे भी खाना भी चाहिए। तो मैंने इसमें लाल मिर्ची यूज़ नहीं की है। तो थोड़ा सा आपको जो भरता है वो वाइट दिखेगा, क्योंकि लाल मिर्ची में जितना हो सकता है ना उतना कम यूज़ करती हूँ, हरी मिर्ची सही रहती है। तो बस यहाँ पर ये बटर लगाकर बच्चों के लिए मैं पराठे बना दे रही हूँ। तो बस बढ़िया से यहाँ पर ये सीख जाएगा। और ये वाला तवा मैं यूज़ करती हूँ ना जिसमें पराठे अच्छे से बनते हैं। और जो रोटी का तवा है ना उस पर थोड़े से पराठे छोटे ही बनते हैं। मुझे बड़े पराठे बड़ी रोटियाँ बनाने की आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। आटा थोड़ा सा आज ज़्यादा फैल गया है चारों तरफ, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मुझे दिख रहा है। तो आज हो गया बहुत बड़ा नुकसान, और इसको देख कर ना मुझे बार बार जो है ना बहुत ये चीज़ हो रही है कि मैंने क्यों छोड़ा। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो बस अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद, काम वगैरह करने के बाद मैं गई थी नीचे, क्योंकि गाड़ी में से जो है ना बच्चों के कैप वगैरह लेने थे मशीन लगाने के लिए। तो उसमें जो है ना कपड़े वगैरह रखे हुए थे और बॉक्स में भी सामान रखा हुआ था। तो मैं ऐसे ही देख रही थी।
तो उसमें देखा तो सबसे पहले मुझे ये 10 का नोट मिला, जो कि ये इस तरीके से खाया हुआ। तो आज हमें पता चला कि हमारी गाड़ी में चूहा है। 10 तक तो ठीक था, लेकिन जब मुझे ये 500 का टुकड़ा मिला ना, तब मुझे इतना गुस्सा आया और इतना बुरा लगा कि मतलब 10-20 रुपये ठीक है, 20 का भी था लेकिन 20 का नहीं खाया। और उसमें इतना सारा कचरा ला कर रख दिया। जो जहाँ पर मैं बैठती हूँ ना, आगे वाली सीट पे, उसके आगे जो बॉक्स लगा रहता है ना, तो उसमें मैं सामान रख देती हूँ और पैसे भी रखे रहते हैं। कभी कभी पैसे उसमें छोड़ भी देते। वैसे तो हमेशा की ये है कि पैसे वगैरह सारा कुछ निकाल कर लेकर आती हूँ और बाकी की चीज़ें उसमें रखी रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैसे भी उसमें छूट जाते हैं। तो ये देखो, आज पहली बार, मतलब इतने साल हो गई हमारी गाड़ी को आए हुए, और इतने सालों से मैं उसमें सामान रख रही हूँ। ये भी रख देते हैं और आगे जहाँ पर जो बने रहते हैं उनमें भी सामान रखा रहता है, पैसे भी रखे रहते हैं, चीज़ें रखी रहती हैं, कार्ड वगैरह भी रखे रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं पता था कि मतलब उसमें चूहा हो सकता है। तो ऐसा होता है कि गाड़ी में भी मतलब 4 व्हीलर में चूहा आ जाता है। तो ये देखो, ये 500 का नोट है। पहले तो मैं पता है क्या समझ रही थी कि नकली है। ये भी बोल रहे हैं कि नकली होगा। मैंने कहा नहीं, नकली नहीं है, असली है। असली नकली की इतनी तो पहचान है पैसों की। और ये देखो कितना मतलब नुकसान हो गया कि 500 का नोट चूहे का आ गए। इसका मैं क्या करूं? और मैं इसको देखे जा रही हूँ कि इसको मतलब चूहे ने बिल्कुल नहीं सोचा। कहते हैं ना, जानवर जानवर होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं, उनके लिए कागज़ पैसा एक बराबर। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मतलब देखो, दुखी होने की बात है कि इंसान पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। पूरे दिन इंसान मेहनत करके ये 500 रुपये कमाता है और ये चूहे ने खा के नुकसान कर दिया। कहीं का भी नहीं छोड़ा। 20 के खा जाता, इसको छोड़ देता। 10 को खा गया। मुझे इतना दुख नहीं हुआ कि 10 का खा गया, लेकिन जब ये मिला, और फिर ये मिलता नहीं तो भी दुख नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सामने अगर हम कोई नुकसान होता देखते हैं तो उसका ज़्यादा दुख होता है, और जो पीछे हो गया होता है उसका मैं इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब मैंने इतने टुकड़े देख लिए तो मुझे बड़ा बुरा लगा, और उसमें इतना सारा कचरा ला कर रख दिया, क्योंकि गाड़ी जो है ना कुछ दिन से जो है ना गई नहीं है। क्या करूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा। अब ये वापस भी नहीं आ सकता है। लाइट भी चली गई और अभी तक हमको पता नहीं था कि हमारी गाड़ी में चूहा है। अंदर नहीं है, मतलब जो बॉक्स है ना उसके अंदर ही आया, और मैंने पूरी गाड़ी देख ली, उस तरफ किधर भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो बाहर से जो रहता है ना, क्या बोलते हैं आगे के हिस्से को, उसमें से आया है। उसमें मैंने देखा जो बॉक्स है ना उसमें बड़ा सा छेद भी है। वायर वगैरह डालने के लिए रहता होगा ना, या किसी चीज़ के लिए, पता नहीं मुझे। तो उसमें से चूहा आराम से उसमें आ सकता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसमें कभी भी सामान नहीं रखती। और ये अच्छा रहा कि एटीएम कार्ड था वो दूसरे बॉक्स में था, उसमें चूहा नहीं जा सकता। अगर उसमें होता तो शायद उसको भी खा जाता वो। तो ये हमारा आज पता नहीं आज कराए कब कराए, लेकिन ये मेरे सामने आज आया है कि मेरे 500 के नोट के छलनी छलनी कर दिया। और मुझे पता नहीं उसमें कितने पैसे थे, ये भी मुझे नहीं पता है। अभी तो मुझे ये 500 का ही मिला है। तो आज बड़ा नुकसान हो गया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है इसको देख देख के। इतनी अच्छी मॉर्निंग हुई थी और क्या हुआ है। अल्लाह पाक बस नुकसान यहीं तक रुके रहे, इससे आगे ना बढ़े और कुछ नुकसान ना हुआ हो। और आप लोग बताना कि ऐसा मतलब हुआ है कि गाड़ियों में इस तरीके से चूहे आ जाते हैं क्या, और ऐसा क्या करना चाहिए कि गाड़ी में चूहे ना आए। क्योंकि देखो गाड़ी में तो हर तरह की चीज़ें हम रख देते हैं, सामान रख देते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी कभी मैं सामान भी उसमें छोड़ देती हूँ कि सुबह निकाल लेंगे। बहुत मूड ऑफ है। बोलो, पैसे चूहे ही खा गए।